Good morning once again, student. Welcome in BST class of 6th August 2020. So before this we have completed till limitation of controlling. Now we will be doing limitation of controlling. And for this paragraph has been given. ये देखिए ये पैराग्राफ कंट्रोल थ्रू कंप्यूटर मॉनिटरिंग दिया हुआ है एक पैराग्राफ. इसमें आप देखिएगा तो मैनेजर्स एट ए न्यूयॉर्क सिटी import export company suspected that 2 employees were रॉबिंग. उन्होंने देखा कि 2 एम्प्लॉय जो है उसको लूट रहे हैं. वो उसके दिमाग में है कि 2 एम्प्लॉय जो है सस्पेक्ट है जो कि इसको लूट रहा है. तो उन्होंने कंप्यूटर सिस्टम का पूरा कंप्यूटर मॉनिटरिंग का पूरा सिस्टम तैयार किया. और एक कंप्यूटर मॉनिटरिंग भी कंट्रोलिंग का एक तरीका है कि हम चारों तरफ दोनों हर तरफ सीसीटीवी लगा दें और देखें कि कोई किस तरह से फंक्शन हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन का. तो आज के ज़माने में तो सीसीटीवी बहुत आम है. लोग हर जगह इवन घर में भी लगा के रखते हैं, गेट के बाहर लगा के रखते हैं कि कौन आया. तो सीसीटीवी क्या है, कंट्रोलिंग का एक तरीका है ना. हर एटीएम में सीसीटीवी लगा हुआ है कि उसको देखने के लिए, क्योंकि एटीएम में बहुत ज़्यादा लूट होता है. तो ये आपका है. तो इसको हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे. लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग में लिमिटेशन मतलब कि इसके सीमा के ऊपर ये काम नहीं करता है. तो पहला तो था कि सेटिंग का क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स को सेट करने में ही प्रॉब्लम है. पहला फर्स्ट पॉइंट. नंबर सेकेंड पॉइंट है जिस पर मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि बॉडी का मूवमेंट के आधार पे कि किसी से बॉडी 50 यूनिट काम करा लेना बड़ा मुश्किल है. अगर एक बात है, 2 फैक्टर्स है. अगर लेबर बहुत तायत में है तब तो आप करा सकते हैं, क्योंकि उस समय लेबर को एक डर है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें मालिक निकाल देगा. लेकिन जब लेबर का जब अभाव है तब तो काम कराना उससे महा मुश्किल है भाई, क्योंकि उसको मालूम है कि वो मैं ही करने वाला हूँ, मेरे अलावा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है. तो उससे काम करा लेना बहुत ही जो है मुश्किल है. और यही चीज़ यूरोप में पहले था कि वहाँ पे लोगों को काम करने के लिए लोगों का अभाव था. तो उससे काम कराना कैसे है, तो उसका मोरल बिस्टअप करना, ये सब जो डायरेक्टिंग का जो फंक्शन है ये सब वहीं से ओरिजिनेट हुआ है. इंडिया में जब जैसे ही आता है तो यहाँ पे कोई सिस्टम काम नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे लेबर इतना ज़्यादा है कि कोई कंट्रोल करने का ज़रूरत ही नहीं है. सीधे भाई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, आप काम कीजिएगा नहीं तो आप नहीं काम कर रहे हैं तो आप जाइए. ये सिस्टम है. तो चलिए लिटिल सेकेंड पॉइंट में ये लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि बाहरी तत्वों पर जो है कंट्रोलिंग कोई ये नहीं है, कोई ये नहीं. तो ये भी इसका एक जो है लिमिटेशन है. कैन नॉट कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज, यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट पॉलिसीज, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कॉम्पिटिशन, ये सबको वो नहीं चेंज कर सकता. नंबर थर्ड इज रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय. अभी रेसिस्टेंस तो होगा ही होगा, है ना. कंट्रोल इज ऑफ्टन रेजिस्टेड बाय एम्प्लॉयज़. दे सी इट एज ए रेस्ट्रिक्शंस ऑन देयर फ्रीडम. उसको लगता है कि उसके फ्रीडम पर जो है कुठराघात, तो उसको आघात किया जा रहा है, उसको काम, उसको बार बार बोलना. फॉर इंस्टांस एम्प्लॉय माइट ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर केप्ट अंडर स्ट्रिक्ट वॉच विद द हेल्प ऑफ क्लोज सर्किट टेलीविजन. सीसीटीवी के अंदर तो उसको रखा है तो करता है कि नहीं बार बार सीसीटीवी क्यों लगाया. तो वो भी उसके मन में वो हमेशा लगता है कि सीसीटीवी लगा हुआ है ना. कॉस्टली अफेयर है, यानी कॉस्टली है. कॉस्टली मतलब पैसा खर्च करने वाला चीज़ है. कंट्रोल इज ए कॉस्टली अफेयर एज इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, टाइम एंड एफर्ट. A small enterprises cannot afford to install an expensive control system. It cannot justify the expense involved. Managers must ensure that the cost of installing and operating controlling system should not exceed the benefits of derived from it. यानी कि ऐसा नहीं है कि कंट्रोलिंग सिस्टम आप बहुत ज़्यादा लगा लिए हो, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो और उससे जो है कॉस्ट पर इफेक्ट पड़े. कॉस्ट अगर ज़्यादा हो रहा है तो फिर मार्केट में भी तो सर्वाइव करना है. तो ये भी एक बहुत बड़ा बात है. The box on control system at FedEx gives an overview of control system used by FedEx and how it helped FedEx to increase its profits. तो ये कंट्रोल सिस्टम मतलब जहाँ पे चोरी वोरी होता है बहुत ज़्यादा, या लोग ले ऑफ करते हैं, यानी काम नहीं करना चाहते हैं, तो वहाँ पे ये जो है सीसीटीवी का काम जो है बहुत बेनिफिशियल है. तो दिस इज लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग. ना हम लोग ये पूरा पैराग्राफ जो है वो डेडिकेटेड है कि व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन
प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशनशिप है, आप पूरा पैराग्राफ को पढ़िएगा। पूरा पैराग्राफ पढ़ के आप यही समराइज, इसका समरी यही निकलेगा कि कंट्रोलिंग करते समय हमें समझ में आता है कि प्लानिंग में कहाँ कहाँ बनाने में चूक हुई है, कहाँ कहाँ गड़बड़ी है। तो फिर से उसको हम लोग प्लानिंग को उसको करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, और करेक्टिव एक्शन लेने के बाद फिर से कंट्रोल में फिर से पाते हैं कि फिर अगर कुछ गड़बड़ है तो फिर वो जैसा जैसा कि काम और उसका नेचर चेंज होते जाता है, तो कंट्रोलिंग से ही हमें पता चलता है। कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग टूल है, काम का मॉनिटरिंग टूल है। तो आप देखिएगा अगर, तो प्लानिंग सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फास्ट चीज़ है, लेकिन प्लानिंग से काम नहीं होगा। फिर ऑर्गेनाइजिंग में आता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उस तरह का होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उस तरह का होने के बाद स्टाफिंग, आपको उस तरह का आदमी ही मिलना चाहिए सेलेक्टिव उस काम को करने के लिए। फिर सेलेक्शन मतलब स्टाफिंग के बाद आपका डायरेक्शन यानी मैनेजमेंट उसको बताएगा कि आपको क्या करना है, किस तरह से करना है, उसको डायरेक्ट करेगा। एंड देन सबसे लास्ट में जो ये डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलिंग से ये पता चलता है कि एक्चुअल में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, खाली बोलने से उसको डायरेक्ट करने से चीज़ नहीं है ना। तो यही चीज़ है, आप इसको पूरा पढ़िएगा तो यही चीज़ आता है कि कंट्रोलिंग और प्लानिंग जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। प्लानिंग डिपेंड करता है कंट्रोलिंग पे, कंट्रोलिंग डिपेंड करता है वंस अगेन प्लानिंग पे। तो ये पूरा सर्कुलर सिस्टम है, फिगर बनाया होगा कि सर्कुलर सिस्टम में ये काम करता है ना। तो उसके बाद कंट्रोलिंग प्रोसेस है। तो चलिए हम लोग इसको आपके लिए मैं इसको पढ़ भी देता हूँ। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ये प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी इसको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। ए सिस्टम ऑफ कंट्रोल presupposes the existence of certain standards. These standards of performance which serve as basis of controlling are provided by planning. Once a plan becomes operational, controlling is necessary to monitor the progress, measure it, discover deviations. डेविएशन का मतलब होता है कि काम ज़्यादा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, या कम अच्छा हो रहा है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों डेविएशन होता है। अगर बहुत अच्छा हो रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन हो गया, और अगर कम हो रहा है तो नेगेटिव डेविएशन हो गया। This performance which serves as basis for controlling is necessary to monitor the progress and discover deviates and initiate corrective measures to ensure that events conform to plan. Thus, planning without controlling is meaningless. Similarly, controlling is blind without planning. If the standards are not set in advance, managers have nothing to control. When there is no plan, there is no basis of control. यानी प्लानिंग और प्लान अच्छा है तब कंट्रोल होगा, कंट्रोल अच्छा है तो प्लान के बारे में पता चलता है। प्लानिंग इज क्लियरली प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग, यानी कि कंट्रोलिंग के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अटरली फुलिश टू थिंक दैट कंट्रोलिंग कुड बी अकॉम्प्लिश्ड विदाउट प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग देयर इज नो प्री डिटरमाइंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजायर परफॉर्मेंस। प्लानिंग सिक्स कंसिस्टेंट integrated and articulated programs, while controlling seeks to compel events to conform the plans. Now, planning is basically an intellectual process involved thinking, articulation, and analysis to discover and prescribe appropriate course of action for achieving objectives. कंट्रोलिंग ऑन द अदर हैंड, यानी बोल रहा है प्लानिंग जो है सोचने इंटेलेक्चुअल का काम है, यानी कि बुद्धिमत्ता का काम है। कंट्रोलिंग ऑन द अदर हैंड चेक्स करता है वेदर डिसीजंस हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू डिजायर्ड एक्शन। प्लानिंग इज दस पर्सपेक्टिव वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव, यानी प्लानिंग इज पर्सपेक्टिव होता है। पर्सपेक्टिव मतलब आशान्वित होता है कि हमें ये काम मिल जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, वो ऐसा प्लान पर्सपेक्टिव है उसका। और कंट्रोल इवेल्युएटिव होता है, उसको इवेल्युएट करता है कि वास्तव में काम कितना हुआ। तो देखिए आप कितना अंतर होता है, एक सोचना और उसको आपको करना और उसको इवेल्युएट करना, दोनों में कितना अंतर है। इट इज़ ऑफ्टन सेड दैट प्लानिंग इज लुकिंग अहेड व्हाइल कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। बिल्कुल सही है, प्लानिंग हम आगे की सोच को मद्देनज़र करते हैं, रख के करते हैं, वेयर कंट्रोलिंग हमें यह बताता है कि प्लान कैसा किया गया था। हाउएवर द स्टेटमेंट इज ओनली पार्शियली करेक्ट। प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर, आर बेस्ड ऑन फोरकास्ट अबाउट फ्यूचर कंडीशन, देयरफॉर प्लानिंग इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड and is called forward looking action. On the contrary,
कंट्रोलिंग इज लाइक अ पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज टू फाइंड आउट डेविएशंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स. इन दैट सेंस कंट्रोलिंग इज ए बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन. बोलता है कंट्रोलिंग क्या होता है कि पास्ट की चीज़ों का पोस्टमार्टम करके देता है, तो उस सेंस में तो ये बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन है. However, it should be understood that planning is guided to past experience and the corrective actions initiated by control functions aims to improve future performance. देखिए once again ये corrective actions इसीलिए लिया जाता है कि हमें फ्यूचर में इसको जो है सही करना है. तो फ्यूचर जहाँ पर इन्वॉल्व हो गया तो once again हम अगर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तो प्लान ही एक तरह से कर रहे हैं. तो कंट्रोलिंग क्या है? प्लानिंग इज तो फॉरवर्ड लुकिंग एक्शन है कि वो आगे की चीज़ों के बारे में सोच के उसको बनाया जाता है, जबकि कंट्रोलिंग बैकवर्ड भी है एक सेंस में और फॉरवर्ड लुकिंग भी है. तो यहाँ दोनों हो गया, इसलिए वो स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग इज पार्शियली करेक्ट, क्योंकि जब हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं तो करेक्टिव एक्शंस फ्यूचर के लिए लिया जाता है. Thus the planning and controlling are both backward and forward looking फंक्शन. तो इस तरह से ये बताया गया है कि प्लानिंग भी बैकवर्ड लुकिंग है. प्लानिंग में बैकवर्ड लुकिंग इस तरह से है कि जैसे ही करेक्टिव एक्शन जब पता चलता है कंट्रोलिंग से कि नहीं ये प्लान गड़बड़ था, तो हम दूसरे प्लान के बारे में सोचते हैं. तो ये प्लान गड़बड़ था तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमने प्लान बनाने में कहाँ भूल किया है. तो वंस अगेन इट इज़ बैकवर्ड लुकिंग. और फॉरवर्ड लुकिंग तो ये होता ही है. तो दोनों के दोनों जो है बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग है. दस प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड एंड इन फैक्ट री इन्फोर्स ईच अदर इन द सेंस दैट, यानी एक दूसरे को फिर से फोर्स मिलाता है. किस तरह से? तो पॉइंट नंबर 1 और 2 में बताया गया. पॉइंट नंबर 1 है प्लानिंग बेस्ड ऑन फैक्ट्स मेक्स कंट्रोलिंग ईजियर एंड इफेक्टिव एंड कंट्रोलिंग इम्प्रूव्स फ्यूचर प्लानिंग बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन डेराइव्ड फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस. तो इस तरह से अब देखिए दोनों पॉइंट से इसी पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और दोनों एक दूसरे को बल देता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड सोचने में. बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग में एक दूसरे को ये बल देता है. तो इस तरह से ये आपको हो गया. तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कंट्रोलिंग प्रोसेस. ओके, जहाँ आपको समझ में नहीं आया वहाँ आप मुझसे आप पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.